नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। MGP 11 हम लोग पढ़ रहे थे। आज में हम लोग को चैप्टर 2 पढ़ना है, मानव विकास, अधिकार और सुरक्षा। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास के महत्व को बताइए। अब यहाँ पर हम और डिटेल से मानव विकास के महत्व को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इसको। मानव विकास रिपोर्ट ऐसे सतत मानव विकास के विषय में बताती है जिसमें विकास का लक्ष्य मानव प्राणी के कल्याण के लिए वृहद होना चाहिए, अर्थात समता और स्थायित्व के साथ प्रगति होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों ने पहले से लेक्चर में भी समझा था कि जो मानव विकास रिपोर्ट है मानव के विकास के विषय में बताती है। इसमें यह ये कहती है कि जो मानव का हर प्रकार से कल्याण होना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य संबंधी और साथ ही साथ सामाजिक। तो इन सभी तरीके से जो मानव का विकास है वह होना चाहिए। साथ ही साथ एक समता और स्थायित्व के आधार पर इनकी प्रगति होनी चाहिए। सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। साथ ही साथ मूलभूत जीवन व्यतीत करने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है वो भी मुहैया कराई जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की अवधारणा चिरस्थायी मानवीय विकास की ओर अग्रसर है, यानी कि एक स्थायी तौर पर होना चाहिए। ये नहीं कि आंशिक तौर पर ना हो कि कुछ ही समय के लिए रहे। ये स्थायी तौर पर मानव का विकास के लिए अग्रसर है। और पॉल स्ट्रेटिन ने महबूब हक द्वारा जो रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट की जो कृति थी यानी जो बुक थी उसके प्रकथन यानी उसके संबंध में कहा है मानव विकास 6 महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है, मानव विकास से एक उच्चतम उत्पादकता संभव है, यानी कि हाई प्रोडक्टिविटी से संभव है, क्योंकि जो लोग होते हैं वो शिक्षित होते हैं, उत्पादनकारी होते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति विकास होती है। नागरिक होते हैं, अगर उनको अच्छा से उनका विकास किया जाता है तो वो हाई उनकी जो प्रोडक्टिविटी स्किल होती है वो ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग शिक्षित होते हैं। साथ ही साथ उनकी जो जनशक्ति होती है, जो उनके कार्य करने की शक्ति और जो गुणवत्ता जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। तो इन समग्र चीज़ों का विकास होता है और यह देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ मानव विकास का जो लक्ष्य होता है वो लोगों की जो क्षमताएं हैं उसको बढ़ाना होता है। साथ ही साथ दक्ष जनशक्ति यह सुनिश्चित करता है, यानी कि जो लोगों की क्षमताएं हैं, जो स्ट्रेंथ है, अलग अलग कार्य को लेकर, अलग अलग प्रोडक्टिविटी को लेकर, साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्र में जो लोगों की क्षमताएं हैं या बढ़ाता है मानव विकास। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास से शिक्षा का प्रसार होता है। इससे जो माता पिता होते हैं वो भी शिक्षित होते हैं और वो छोटा परिवार पसंद करते हैं। इसी वजह से जो मानव पुनर्जनन की गति है वो धीमी होती है, जिससे एक जन नियंत्रण देखने को मिलता है। अब जहाँ पर पॉपुलेशन अच्छी होगी, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, वहाँ उस देश की जो संसाधन है उसका सही मात्रा में उपयोग किया जाएगा, जिससे देश की प्रगति इससे तेज होगी। आगे है, शिक्षित लोग भौतिक पर्यावरण की रक्षा करते हैं। उन्हें पर्यावरण के विषय में जानकारी होती है और वह अधिक से अधिक वृक्ष और वन लगाने में सहयोग करते हैं। तो यही आपने समझा। अब चूंकि शिक्षित हो गए लोग तो वो जो पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है इसकी रक्षा करते हैं और उनको पर्यावरण के बारे में जानकारी होती है कि इनको क्षति पहुंचाएंगे पर्यावरण को तो आगे चल के यह विनाश का कारण बनेगा। तो इस प्रकार से या इसको बचाने में, इसकी रक्षा करने में मदद करते हैं। अगला है, मानव विकास का रिपोर्ट गरीबी दर को कम करता है और पढ़े लिखे लोग को अधिक सक्षम होते हैं, जिससे वह कुशल रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मानव विकास में ज़्यादा सामाजिक स्थायित्व और चिर स्थायित्व की जागरूकता भी होती है। तो जो मानव विकास होता है उसके अंदर जब लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती है तो इससे लोग शिक्षा ग्रहण करके अपना रोजगार प्राप्त करने में वह सक्षम होते हैं। इससे उनकी गरीबी दूर होती है और साथ ही साथ जो सामाजिक स्थिरता है, जो एक प्रकार से संपन्न समाज है, इसका गठन भी होता है। मानव विकास केवल अशांति को कम करने और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक होता है। क्योंकि लोग अगर शिक्षित होंगे तो लोग समझेंगे हर राजनीतिक पहलू को, सभी अशांति में कमी होगी। आगे डॉक्टर उल हक ने सुरक्षा के आयाम में राष्ट्रीय सुरक्षा से मानव सुरक्षा की अवधारणा में अंतरण और विकास को सुदृढ़ बनाया। यानी कि उल हक जो थे उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी, साथ ही साथ जो मानव सुरक्षा है यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी, इन दोनों अवधारणा में अंतर करके जो विकास है इसको सुदृढ़ बनाया है, यानी कि इसको इम्पोर्टेंस दिया है, जिसकी प्रशंसा स्ट्रेडिन ने की है। डॉक्टर हक के अनुसार मानव विकास के 4 महत्वपूर्ण घटक है। आइए समझते हैं ये कौन कौन से हैं। पहला है समता, यानी कि विकास के जो लाभ है वो सभी लोगों को समान रूप से मिलने चाहिए, लेकिन भारत ने अभी यहाँ इतना तक प्राप्त नहीं कर पाया है। 11वीं और 12वीं योजना का लक्ष्य समावेशी विकास प्राप्त करना है। तो जो भारत अभी इस चीज़ को उतना प्राप्त नहीं कर पाया है। यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको समान अवसर मिल नहीं पा रहे हैं। अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हैं और अभी भी ज़्यादा मात्रा में भारत में गरीबी व्याप्त है।
इस कारण अभी इस विकास को भारत ज़्यादा प्राप्त नहीं कर पाया है। अगला है सततता। विकास को पर्यावरण व परिस्थिति को बिना नुकसान पहुंचाए बनाए रखना, यही सततता कहलाती है। इससे क्या होता है, इससे जो भावी पीढ़ी होती है वो भी लाभान्वित होती है और उसको किसी प्रकार का दुख या कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ता संसाधनों की कमी हेतु। तो इस कारण जो सततता है इसको बनाए रखना। अगला है उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। आर्थिक समृद्धि और विकास उत्पादकता से ही संभव है। जो आर्थिक समृद्धि है और विकास ये प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता से ही संभव है। और जो उपलब्ध संसाधन है इसका इष्टतम उपयोग करके अधिकतम उत्पाद कर सकते हैं। अब जो भी इष्टतम उपयोग अर्थात कि जो भी निश्चित संसाधन है, जितनी मात्रा में हम लोग को मिलना चाहिए, वो जो भी संसाधन है उसका पूरी तरह से उपयोग कर पाना। ऐसा नहीं कि उसका कुछ ही हद तक उपयोग कर पाएँ या फिर उसका उतना उपयोग ना कर पाएँ। इस कारण जो भी संसाधन जितना भी उपलब्ध है, उस संसाधन का जितना हद तक हो सके उसका कंप्लीट उपयोग कर लेना, यही आपकी उत्पादकता कहलाती है। अगला सशक्तिकरण। विकास प्रक्रिया में लगे लोग जो हैं उनको सशक्त बनाना, यानी कि भारत जैसे देश में समाज के दीनहीन वर्गों को, विशेषकर जो गरीब हैं, महिलाएं हैं और जो बाल श्रमिक यानी कि छोटे बच्चे जो कार्य करते हैं, और समाज में जो अन्य सुविधा वंचित लोग हैं उनको सशक्त बनाना, उनको आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत करना, साथ ही साथ उनकी सामाजिक स्थिति भी मजबूत करना, ऐसे प्रबंध जो है भारत सरकार को करनी चाहिए। इसी से ही मानव विकास संभव हो पाएगा। डॉक्टर उल्हक ने आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के बीच उपयुक्त कड़ी का निर्माण करने के लिए 4 तरीके का सुझाव दिया। अब आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक तौर पर मजबूत बनना और यह मानव विकास से कैसे जुड़ा हुआ है, जुड़ाव रखता है, इसको समझते हैं। पहला, समुदाय में ऐसे सामाजिक आधुनिक संरचनाओं का निर्माण। कहने का अर्थ यह है कि यह निर्धन और जरूरतमंद जैसे लक्ष्य समूहों तक पहुंचता है, इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कुशल निर्माण में अधिक निवेश करने की जरूरत है, जैसे कि चीन, हांगकांग, कोरिया और जापान आदि देशों ने किया। यानी कि जो भी यह स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, जो शिक्षा है और कुशलता निर्माण है, यह अधिक से अधिक इसमें राज्य को निवेश करना चाहिए, अधिक से अधिक इसका प्रचार करके इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिससे जो निर्धन लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, इनको इससे फायदा पहुंच सके। गरीबी को कम करने के लिए संसाधनों और अवसरों की सुलभता होनी चाहिए और इसका अवसरों का एक न्याय संगत वितरण होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ही वर्गों तक यह अवसर या चीजें सीमित रहे या सभी को यह अवसर प्रदान करना चाहिए। सुसंचरित सामाजिक व्यय यानी सार्वजनिक व्यय शिक्षा, विश्वविद्यालय, अस्पताल और सार्वजनिक कार्यों पर किया जाना चाहिए। यानी कि जो व्यय है राज्य द्वारा वह शिक्षा पर, विश्वविद्यालयों पर, अस्पतालों पर और सार्वजनिक कार्यों पर किया जाना चाहिए, जिससे कि आम लोग हैं उसको इससे लाभ पहुंच सके। अगला सशक्तिकरण, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं इनका सशक्तिकरण, क्योंकि अगर महिलाएं सशक्त होंगी तभी जो बच्चे होंगे महिलाओं के वो भी सशक्त बनेंगे और आगे चल के उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक अच्छे नागरिक का वे कार्य करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। महिलाओं के प्रति भेदभाव को खत्म करके उन्हें सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है, यानी इस प्रकार के प्रबंध करने चाहिए, तभी राज्य जो है आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच अनन्याश्रय को बताइए। यानी कि अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से जो मानव सुरक्षा है और मानव विकास से ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, इसको समझते हैं। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है इसमें अगर सुरक्षा दी जाए, खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जाए, तो इससे जो मानव विकास है यानी कि मानव का डेवलपमेंट है और जो मानव सुरक्षा है यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी है, ये दोनों में वृद्धि मिलेगी। मानव सुरक्षा और मानव विकास दोनों ही मानव के सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। दोनों ही एक बेहतर शिक्षा, एक अच्छा रहन सहन की क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं। लेकिन जो मानव सुरक्षा है यह केवल जीवन की बुनियादी जरूरतों से संबंधित है, यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या मानव को मिलने चाहिए, इतना ही जो कहना है मानव सुरक्षा का, यही विचार है मानव सुरक्षा का। और वहीं जो मानव विकास है या विभिन्न विकासात्मक पहलुओं से जुड़ा है और इसका जो परिधि है, इसका जो क्षेत्र है वो अधिक व्यापक है मानव सुरक्षा से। यानी कि मानव विकास एक बड़ा टर्म है और जो मानव सुरक्षा एक छोटा टर्म है। वहाँ मानव सुरक्षा जो है वो बुनियादी जरूरतों से जुड़ा है और जो मानव विकास है वह विकासात्मक यानी डेवलपमेंट के जो सभी पहलू हैं इनके साथ यह संबंध रखता है। इसके अलावा मानव विकास दीर्घकालिक है और मानव सुरक्षा वो तत्कालिक पहलू है। मानव विकास यानी दीर्घकालिक, यानी कि ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और साथ ही साथ जो मानव सुरक्षा है वह तत्कालिक पहलू है, यानी कि तात्कालिक तौर पर मानवों को मुहैया कराई जानी चाहिए, जैसे कि रहन सहन, अर्जन, कार्यकरण इत्यादि। मानव विकास एक चहुमुखी प्रक्रिया है।
इसके अंतर्गत हमने पहले पढ़ा कि कितने अलग अलग विकास इसमें सम्मिलित हैं। मानव विकास और मानव सुरक्षा दोनों ही गरीब और दुर्बल के विकास के लिए दोनों कार्य करते हैं। तो आपने इन दोनों के बीच डिफरेंस भी समझा और आपने इन दोनों के बीच एक दूसरे के कैसे संबंधित है ये भी समझा। आगे बढ़ते हैं। मानव सुरक्षा विकास के निवारक पहलू जैसे एड्स, चेचक आदि बीमारियों को दूर करने में लगा है, वहीं जो मानव विकास है वह न्याय संगत समृद्धि में लगा है से संबंधित है। मानव सुरक्षा मंदी, प्राकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय आपात स्थिति आदि से मानव का संरक्षण में ध्यान देता है। तो मानव विकास है वह आर्थिक समृद्धि और उच्च घरेलू उत्पाद से संबंधित है। अच्छे जीवन के लिए मानव सुरक्षा तथा मानव विकास दोनों जरूरी है। तो आपने समझा किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि जो मानव सुरक्षा है वह तात्कालिक पहलू से जुड़ा है और साथ ही साथ जो मानव विकास है वह दीर्घकालिक पहलू से जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव सुरक्षा की क्या स्थिति है इसको समझते हैं। आइए। तो भारत में बड़े स्तर पर गरीबी व्याप्त है। यहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन है और गरीबी और बहिष्कृतों का जो आर्थिक स्थिति है इसमें सुधार करना जरूरी है और यहाँ पर भारत में जो इसके लिए नीति बनाई गई है वह कमजोर है। कुपोषण, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य दशाएं, युवकों में योग्यता की कमी, राजनीतिक सामना, दहेज प्रथा इत्यादि समाज में ऐसी कृतियां फैली हुई हैं। इस प्रकार की जो कृतियां हैं यह समाज में व्याप्त हैं। इसके अलावा भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ भी विवाद है। ज्यादा या सुदृढ़ मानव सुरक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत मानव सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित कर रखा है, जिसके तहत गरीबी रेखा से जितने नीचे लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन यह एक विवाद है कि गरीबी रेखा को कैसे निर्धारित किया जाए, यानी क्या उसकी एक तय रेखा होनी चाहिए जहां से कोई इंसान गरीब है या अमीर है इसको निर्धारित किया जाए। तो इस कारण गरीबी रेखा का निर्धारण करना यह भी एक विवाद है। आगे समझते हैं। सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पारित कर रखा है। इसके तहत ग्रामीण गरीबों को वर्ष में प्रति परिवार को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अलावा गरीब असंगठित कामगारों के लाभ के लिए सामाजिक सुरक्षा का अधिनियम पारित किया गया है तथा गरीबों को विशेष बीमा योजना भी क्रियान्वित की जाए, यानी कि मनरेगा इसके अंतर्गत जो रोजगार है वो 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। इसमें कुछ तयशुदा धनराशि भी गरीबों को मिलती है। साथ ही साथ जो गरीब वर्ग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के लिए उनका विशेष बीमा योजना भी तय की गई है। जीवन बीमा है या भी भारत सरकार द्वारा गरीबों को दी जा रही है। इन सभी उपायों के बावजूद भी भारत में जो मानव सुरक्षा है इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मानव सुरक्षा के उपायों को प्रभावित करने वाले कारक हैं संसाधनों का दबाव, घटिया क्रियान्वयन, सृजन व विकास योजना में भ्रष्टाचार। इस प्रकार जो भारत सरकार है इन उपायों को दृढ़ता से लागू करने की जरूरत है, यानी कि इन सभी कार्य करने के बाद भी अभी भी जो मानव सुरक्षा है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि देश में काफी मात्रा पर अलग अलग जगहों पर योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। साथ ही साथ संसाधनों का दबाव है। एक इनका जो कार्यविधि है वह उनका क्रियान्वयन घटिया तरीके से होता है। तो यही सभी कारण है जिससे मानव सुरक्षा की स्थिति अभी भी उतना सुधर नहीं पाई है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुभ दिन, धन्यवाद।